हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए बात करते हैं दोगलापन इसको ही बोला जाना चाहिए कि इंसान 294 वर्सेस 11 में 11 वाले को टारगेट करे और 294 पर खामोश रहे। जुम्मनों का काम तो सिर्फ मजलिस को, ओवैसी साहब को टारगेट करने भर का ही रह गया है। बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बन गई। अगर सचमुच ये कांग्रेस और इनके जैसे कथाकथित सेकुलर दल बीजेपी को हराना चाहते हैं तो फिर इन्हें अपनी हालत देखते हुए ही सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। सभी सीटों पर लड़कर 2 सीट जीतना, यार ये 2 सीट तो हुमायूं कबीर ने अकेले जीत लिया है, जितना कांग्रेस पार्टी पूरी सीटों पर लड़कर जीती है। अगर ये सच में बीजेपी को हराना चाहते तो थोड़े हिसाब से सीट चुनते और टीएमसी को कमजोर करने का काम नहीं करते। ये कहना भी 100% गलत है कि बहुसंख्यक एक तरफा वोट कर रहे हैं, बीजेपी को वोट कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। कितने % वोट का फर्क है भाई? 50-50 का मामला है। बहुत लोग अपनी लोकल पार्टी को भी वोट देते हैं, बहुत लोग बीजेपी को भी देते हैं, लेकिन जीत हार तो एकदम थोड़े मार्जिन से हो जाती है ना। मिसाल के तौर पर कहीं पर 20,000 वोट है फॉर एग्जांपल, तो 10,000 मिला एक को, दूसरे को 9,000 मिला, किसी और में थोड़ा वोट बढ़ गया तो 1,000 का वोट है ना भाई फर्क। तो फिर एक तरफा कहां से हो गया? ये जो 9,000 वोट मिले हैं वो किसी एक समुदाय के थोड़ी हैं। तो ये कहना कि बहुसंख्यक का पूरा वोट बीजेपी की तरफ जा रहा है, बिल्कुल 110% गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा तो जब कहा जा सकता था जब सामने वाली पार्टी को बिल्कुल बहुत ही कम वोट मिलते, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हार की बहुत सारी वजह है और हार जीत होती रहती है, लेकिन कांग्रेस को थोड़े ध्यान से राजनीति करने, चुनाव लड़ने की जरूरत है। किसी ने क्या खूब कहा है कि कुछ सियासत के अपाहिज लोग बोलते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब भाषण करते हैं मुसलमानों एक हो जाओ, और फिर 80% एक हो जाते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये सियासी अपाहिज लोग को सियासत की जानकारी बिल्कुल नहीं है। ये क्या जवाब दे सकते हैं कि जो पार्टी 1994 में पूरे भारत में भाजपा सिर्फ 2 सीट लेके आई थी लोकसभा की, वही 1989 में लोकसभा चुनाव में कैसे भाजपा ने 85 सीटें जीत ली। 85 सीटों पे भाजपा का कब्जा कैसे हो गया? वहां पे क्या उस टाइम कोई ओवैसी साहब जाके कहीं भाषण दे रहे थे? क्या AIMIM पार्टी उस टाइम हैदराबाद से बाहर निकली थी? तो ये इतनी वृद्धि कहां से हुई थी बीजेपी की सीटों में? उस टाइम 1984 और 1989 की बात हो रही है, जबकि सभी को पता होना चाहिए उस टाइम सालार मिल्लत सलाहुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी AIMIM हैदराबाद में ही सियासत करती थी, हैदराबाद में ही चुनाव लड़ती थी, भारत में कहीं भी चुनाव नहीं लड़ती थी। पूरे भारत से नामनेहाद कथाकथित सेकुलर पार्टियों का खात्मा हो रहा है, लगभग खत्म हो रहे हैं, खत्म हो गई है, फिर भी बस मुस्लिम समाज जिंदा रखा हुआ है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को ये 2 कौड़ी के लोग झूठा इल्जाम लगा रहे हैं और झूठा इल्जाम लगाते हैं और अलग तरीके का नैरेटिव सेट करते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। और एक बात और सुन लीजिए, ये जो कुछ भी हो रहा है, जहां पे वोट ज्यादा मिल जा रहा है, जहां पे ज्यादातर स्टेट्स में बीजेपी की सरकार है, जैसा कि मैंने कहा कि एक तरफा इसकी बात नहीं है, थोड़े मार्जिन से हार जीत हो जाती है। जिसको ज्यादा मिल गया थोड़ा वो जीत गई। ऐसा नहीं है कि टोटल का टोटल कहीं मिल जाए, जो आप लोग 80 और 20 और 75 और 25 करने लगते हैं, वैसा कुछ नहीं है। लेकिन ज्यादातर जगह पे बीजेपी जीत रही है, तो ये ओवैसी साहब के भाषण का नतीजा नहीं है, आपकी जिद का नतीजा है। आप जो जिद पर अड़े हुए हैं भाजपा को हराने के लिए, ये इसका नतीजा है भाई। जब आप जिद करेंगे किसी एक चीज के लिए तो सामने वाला कुछ उसी के उल्टा वाली जिद करेगा ही करेगा। अगर से हम एक चीज के लिए जिद कर बैठेंगे तो मेरे सामने वाला भी कहेगा जब ये ऐसा कर रहा तो हम ऐसा होने नहीं देंगे, ऐसा ही होकर रहेगा जैसा हम चाहेंगे, तो फिर इसमें तो सामने वाला ही भारी पड़ेगा। तो आपकी ये भाजपा हराओ वाली जिद सबसे खतरनाक है। क्यों भाजपा हराओ भाई? आप कहेंगे हाँ क्या कर रही भाजपा, ये सब जो कुछ भी हो रहा है, तो आप जिद ना करें ना, राजनीति करें, ठीक है। बाकी सारी पार्टियां तो आप देख रहे हैं, जैसा कि मैंने कहा वेस्ट बंगाल में देख लिया आपने, इंडिया गठबंधन अलग लड़ेंगे, लोकसभा लड़ेंगे तो इंडिया गठबंधन में है कांग्रेस और टीएमसी, और वहां पे अलग लड़े और टीएमसी को हरवा दिया। 294 सीट पे लड़ने का क्या मतलब हुआ? कितना वोट मिला इनको? कितना % वोट मिला? कितना % वोट का फर्क है हार और जीत में टीएमसी और बीजेपी में? ये कोई नहीं देखेगा। 11 सीट की रही बात, तो मैंने इससे पहले के वीडियो में भी कहा था कि इन 11 सीटों पे जहां पे ओवैसी साहब की पार्टी लड़ी है, वहां पे 7 ऑलरेडी टीएमसी ने ही जीता है, सिर्फ 4 बीजेपी ने जीता है। तो क्या हुआ? क्या फर्क पड़ गया? बात अगर भाषण की रही कि भाषण से फर्क पड़ गया, तो मैंने ये भी कहा कि जिस टाइम AIMIM हैदराबाद में ही थी, उससे बाहर कहीं किसी स्टेट में चुनाव नहीं लड़ती थी, तब भी बीजेपी ने इतना छलांग कैसे लगा लिया था, इसका भी जवाब होना चाहिए। और उसके अलावा
सिर्फ भाषा से और सिर्फ AIMIM वालों की वजह से नहीं, बल्कि आपके जिद की वजह से, भाजपा हराओ वाली जिद आप लोगों को छोड़ना पड़ेगा। अपनी राजनीति कीजिए, अपना काम कीजिए। और जहां तक मैं तो यही कहूंगा भाई, सब अपने अपने दल को मजबूत करना चाहते हैं, हमें भी अपनी क़यादत मजबूत करने की जरूरत है। कौन जीतेगा कौन हारेगा वो अलग बात है। बहरहाल इसमें आप लोगों का क्या कहना है, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, बाय।